जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। सो नेक्स्ट अब अपने पास दोस्त आता है रिप्रेजेंटेशन नंबर्स का इन नंबर लाइन पे। इन नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, तो इसमें अब हम दोस्त दोनों तरीके के सवाल देखेंगे। हम रेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे और इरेशनल नंबर्स को भी देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबसे पहले रेशनल नंबर को देख लीजिए कि कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे अपने पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/8 का। 1/8 एक रेशनल नंबर है जिसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी एक नंबर लाइन है। इसमें हम जीरो को लोकेट कर सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, जीरो को इधर हमारे नेगेटिव वाले नंबर आते हैं, इधर हमारे पॉजिटिव वाले। तो जैसे इसमें हमें पॉजिटिव वाला ही करना है तो हम जो है इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपना जीरो ले लिया और यहाँ से हमने अपने इधर के सारे पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, या फिर हम बीच में जीरो को रिप्रेजेंट करके इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास ये सवाल है 1/8 को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या है ये 1/8। अब देखिए ये जीरो से बड़ा है और पॉजिटिव है, तो हमें ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि जीरो से बड़ा है और पॉजिटिव है, तो ये जीरो से पॉजिटिव हैंड या फिर राइट हैंड की तरफ ये आने वाला है। ठीक है, राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ ये हमारा नंबर रिप्रेजेंट होगा। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और जो है अपने नंबर को पॉजिटिव हैंड की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए कैसे। जैसे देखिए हमारे पास 1/8 है ना, तो हमारा हम देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर हमारा दोस्त इसमें क्या है 8 और डिनोमिनेटर हमारा दोस्त क्या है 1। तो दोस्त हमेशा याद रखिएगा ये जो डिनोमिनेटर होता है ये छोटा वाला हिस्सा होता है और ये जो डिनोमिनेटर होता है ये हमारा बड़ा वाला हिस्सा होता है ना। देखिए तो जो हम नंबर लाइन अपनी रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम पहले जितना भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उतने एक बड़े पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 1 है ना, तो हम इसे अपना केवल एक एक बड़े पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जैसे हमने मान लीजिए यहाँ से किया, ये हमारा जीरो है, इससे लेके ये अपना एक यहाँ पे हमारा 1 रिप्रेजेंट कर दिया हमने। 1 जीरो इधर है और 1 इधर है। अब देखिए जितना भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 8। तो अब हम इस जीरो से 1 वाले पार्ट को 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब ये अपना 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया। यहाँ पे जीरो है हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे ये 1 है। इसके बीच में अब हमने अदर छोटे डिवीजन जो हैं जीरो से 1 तक के बीच में जो छोटे डिवीजन हैं वो हमने यहाँ पे डिवाइड किए। अब देखिए इन पॉइंटों को हमें नाम कैसे देना है ना, या फिर इनको हमें वैल्यू कैसे देनी है कि किस पॉइंट पे हमारी कितनी वैल्यू आएगी। तो देखिए जैसे ये हमारा जीरो है, ये हमारा इधर 1 है, तो 1 को मैं 8 के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ दोस्त, मुझे आप ये बताओ। 1 को मैं 8 के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 8/8 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा तो जिससे मेरा ये 1 आ जाएगा है ना। तो 1 को मैं 8/8 लिख सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इस पॉइंट को अपने को 8/8 नाम कर सकता हूँ, वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, 8/8 दोस्त क्यों मैंने ये काम किया, 8 के टर्म में 1 को यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मुझे इस नंबर लाइन पे 1/8 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस 1 को 8 के टर्म में यानी 8/8 करके रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो अब मेरा इधर 8/8 है। तो अब मान लीजिए मुझे इसका बीच वाले पॉइंट को वैल्यू देनी है। तो अब ये पॉइंट इसका आधा है, 8/8 और जीरो के बीच में आ रहा है, ये मतलब ये 8/8 का आधा है ना। तो अब इस पॉइंट की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी दोस्त, देखिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए 8/8 इंटू हाफ है ना, क्योंकि ये पॉइंट इसका आधा है तो मैं इसको 1/2 से या फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इस पॉइंट की मेरी वैल्यू हो जाएगी। तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 4/8 है ना। ये पॉइंट मेरा क्या है 4/8। तो बीच वाला पॉइंट दोस्त मेरा क्या आ गया 4/8, ये 8/8 और ये मेरा क्या है जीरो। तो अब इसी फैशन में दोस्त मैं इन सारे पॉइंटों को भी नेम कर सकता हूँ, वैल्यू दे सकता हूँ। जैसे देखिए 4/8 इधर है, इस वाले पॉइंट को मैं दे दूं 5/8, इसको 6/8, इसको 7/8 और ये मेरा 8/8 है इधर। ठीक है, ऐसे ही इधर एक 4/8 है तो इधर 3/8 आ जाएगा, इधर 2/8, इधर 1/8 और इधर ये मेरा
0/8, जिसका कि मतलब क्या है दोस्त, 0 ही है ना। तो इधर मैंने ऐसे नाम दे दिए अपने इन डिफरेंट पॉइंट्स को। तो अब दोस्त मुझे आप एक बात ये बताओ कि इस नंबर लाइन पर मेरा 1/8 किधर आया। 1/8 मेरा, आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो यहाँ पे 1/8 आया कि नहीं। 1/8, देखिए ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, ये 1/8 है। तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आया, तो मैं यहाँ पे इसे मार्क कर दूंगा, कोई भी यहाँ पे एक एरो बना दूंगा, जिससे कि मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा कि ये मेरा 1/8 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इस तरीके से हम अपने नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्त कि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और नहीं आया तो दोस्त चलिए, ये एक सवाल अपने पास और है, इसे और करते हैं, फिर आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसे भी। यहाँ पे हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हम यहाँ पे 0 ड्रॉ कर सकते हैं, 0। और यहाँ पे हम अपना जो बड़ा वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला, उसे रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ पे इसे मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो मेरा डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 3, इतने इक्वल पार्ट में मैं यहाँ से लेके इस वाले 2 तक डिवाइड करूंगा। ठीक है, ये जो 3 दिया हुआ है, तो 3 पार्ट में मैं इस नंबर लाइन को डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो जैसे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, तो अब ये मेरी 0 से 2 तक की जो दूरी थी, इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मुझे इन पॉइंट्स की वैल्यू देनी है। ठीक है, तो अब वैल्यू कैसे देंगे दोस्त, वो देखिए। अब देखिए, ये मेरे पास 3 पार्ट्स हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास दूसरा पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास तीसरा पार्ट है। ठीक है, ये मेरे 3 पार्ट्स हैं, है ना। तो अब देखिए, मैं इन पार्ट को कैसे नेम करता हूँ। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को मुझे अगर नेम करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो हिस्सा है मेरे पास, इतना हिस्सा, ये इस पूरे का ये कितना पार्ट होगा, ये 1/3 होगा। ये 3 पार्ट टोटल है ना। तो इस पूरे का ये पहला वाला हिस्सा जो है, ये 1/3 है, तो इस पार्ट को मैं 1/3 नेम कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं इस पार्ट को जब नेम करूंगा, तो ये वाला पूरा हिस्सा, इस पूरे पार्ट का मेरा कौन सा पार्ट है, ये दूसरा हिस्सा है ना। इस पूरे 3 हिस्सों में से ये 2 हिस्से हैं, तो इसको मैं कैसे नेम करूंगा, 2/3। ठीक है, ऐसे ही जब मैं इस पॉइंट को नेम करूंगा, तो इसको कैसे करूंगा, ये तीसरा हिस्सा पूरा है, तो इसको मैं 3/3 नेम कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी जो वैल्यूज हैं वो मैं इनको दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप मुझे ये बताइए कि 2/3 हमको रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर, इस पर, तो 2/3 यहाँ पे कहाँ आया, देखिए 1/3 यहाँ पे आया, 2/3 यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कोई एरो मार्क लगा दूंगा, जिससे रिप्रेजेंट कर दूंगा ये पॉइंट मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/3 को। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोस्त नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, उसमें हम बेसिक ब्रॉड डिवीजन करते हैं, और फिर जो डिनोमिनेटर है उसके सब डिविजन करते हैं, और फिर वैल्यूज को बांट के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हम अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में ना आया हो, तो आप इसे रिपीट करके दोबारा देखिएगा। ठीक है, और आप 5/2, ये होमवर्क है आपके लिए, 5/2, इसको आप होमवर्क में करिएगा। ठीक है, इसको करके देखिएगा, जिससे कि आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।